बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना PDT नबील ख़ान और आज फिर एक नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का मेरा मौजू जो है वो बाप की शान है। तो कुछ दिन पहले मैंने माँ की शान भी बयान की थी, जैसे मैं बयान कर सका। तो आज मैं बाप की शान बयान करूँगा। तो क्या शान बयान करूँ मैं बाप की? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बद्दू आया और आके अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह, मुझे आसान लफ्ज़ों में वालिदैन की शान समझा दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तेरे लिए जन्नत भी हैं, तेरे लिए दोज़ख भी हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, वो कैसे? मेरे आका फरमाया, अगर तू चाहे तो इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकता है, और अगर तू चाहे तो इनकी नाफरमानी करके दोज़ख को पा सकता है। ये तेरे इख्तियार में है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की जो शानें हैं उनको बहुत ज़्यादा बयान फरमाया है, उनको बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रोग़ दिया है। तो बहरहाल इतना ही मैं कहूँगा कि देखें, अगर माँ घर में चूल्हे पर जलती है तो बाप बाहर धूप में जलता है, सारा दिन काम काज करके, यानी कि मैं यही कहूँगा कि अपने जिगर का खून ला के अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, अपने जिगर की कमाई ला के अपने बच्चों की तली पर रखता है, और बस एक मुस्कुराहट पर अपना तन मन धन निछावर कर देता है, अपने बच्चों की खुशी पर अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देता है। ये बाप की शान है। तो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ग़ुलाम आए और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं जो भी कमाता हूँ मेरा बाप वो खर्च कर देता है, मैं जो भी कमा के घर लाता हूँ मेरा बाप वो खर्च कर देता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बाप को लेके आओ। जब वो अपने बाप को लेके आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपका बच्चा आपकी शिकायत कर रहा है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये क्या कह रहा है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये कहता है कि मैं जो कमा के घर लाता हूँ तो मेरा बाप वो सारा कुछ खर्च कर देता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं जो भी इसका माल होता है इसके बहन भाइयों पर ख़र्च करता हूँ। और साथ वो रोने लगा और उसने कुछ अपने बेटे की बेवफाई के ऊपर कुछ अशार लिखे थे जो हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इस बाप ने अपने बेटे की बेवफाई के ऊपर कुछ अशार लिखे हैं, तो वो तो ज़रा पढ़ के सुनाएं। तो मेरे आका ने फरमाया कि आपने जो अपने बेटे की बेवफाई के ऊपर कुछ अशार लिखे हैं तो वो तो ज़रा सुनाएं। तो बाप ने जब वो अशार पढ़ने शुरू किए तो उनका मफ़हूम कुछ ऐसे है कि उनमें लिखा हुआ था कि या रसूलल्लाह, जब ये छोटा था तो इसने जब भी कोई ख्वाहिश की तो मैंने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया, जब भी कोई इसने चीज़ मांगी तो मैंने इसको वो चीज़ ला कर दी, और जब भी ये मेरे पास किसी चाहत को लेके आया तो मैंने उस चाहत को पूरा किया। जब ये मुझसे कोई ख्वाहिश करता रहा मैंने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो गया कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांग रहा है। मैं अपनी कमर पर वज़न को उठाकर जनाब मजदूरी करके इसके पास लाता और इसकी ज़रूरत को पूरा करता। लेकिन या रसूलल्लाह, जब इसका वक़्त आया है कि ये मुझे संभाले तो ये मुझसे दूर होता चला जा रहा है। मुस्तफ़ा करीम उसकी बात सुन रहे हैं और मेरे आका ज़ारों की तरह रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए बंदे सुन ले, मेरी बात को गौर से सुन, तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है।